हजारों बार तुमको सत्संग की बातें समझाई, समुझी न चरण गहे गोविंद के उर अग शूल सही। अगर तुम श्री हरि के चरण, गोविंद के चरण नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे को ही बहुत जलना पड़ेगा और हम ये देखेंगे। देख लो, तुम दृष्टा नहीं बनते, तुम भोक्ता बन जाते हो। वही मन जल रहा, जलने दो उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत इसने गलत आचरण करवाए हैं, तुम केवल दृष्टा बन जाओ, जल, मेरे में जलन नहीं। पर होता क्या है, साधक विवेक ना होने के कारण अपने में जलन मान लेता है, परास्त हो जाता है। अब तो मन बहुत जल रहा है, अब जो कहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं, परिपक्वता आती है आग में तपा करके, जब लोहे के ऊपर घन चलता है तब वो परिपक्व अस्त्र का रूप धारण करता है। एक साधारण जड़ वस्तु को काटने के लायक बनाने के लिए देखो कैसी उसकी पिटाई होती है। घन पे रख के हथौड़े से पिटाई होती है, आग में रखकर उसको गर्म करके उसके मुंह को कुचलते हैं, तब वो तीखी धार वाला बनता है। ऐसे ही विवेक तीखी धार है जो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा। पर चोट सहना सीखो, इतनी जल्दी न टूट जाओ, नहीं तो काट नहीं पाओगे। और वो सहना नाम जप से आएगा। कह रहे मन तो सो कोटिक बार कही, तुझे करोड़ों बार समझाया कि भगवद आश्रय लेकर नाम जप कर, तेरे को आनंद मिल जाएगा। नहीं मान रहा, जल अब तू। उर अग शूल सही, तेरे को ही मिल रहा है और मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूं। मैं तो सुख सिंधु का अंश हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये समझो। यही सूत्र आपके हृदय में नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही, ये जला रहा, ये नष्ट कर रहा है। सच्ची मस्त हो जाओगे, बस सत्संग की बात को समझ लो। जिस समय मन मलिनता पूर्वक जल रहा हो उस समय तुम मुस्कुराओ, जल जल। कह रहे थे तुझसे ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, नहीं माना ना, जल। हम तो राधा 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 राधा। पर ये बहुत प्रवीणता की बात है, वो अपनी जलन आप में फेंक देगा तुरंत। और आप कहोगे मन बहुत जल रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमको ऐसा ऐसा। नहीं, न चर्चा करनी, न मानना है और मुस्कुराना जल। कह रहे थे तुझसे, बहुत बार समझाया, मन तो सो कोटिक बार कही, करोड़ों बार समझाया, नहीं माना ना, अब जल तू, अब भोग तू। अपने राधा 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 दृष्टा थे, हो, रहोगे। तुम भूल गए, ये युक्ति भूल गए। मन ने फंसाकर तुम्हारे को कितना कष्ट दिया है। थोड़ा तो धैर्यवान बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं जला सकता, अग्नेयास्त्र नहीं जला सकता। कि छोटी मोटी जलन की बात जाने दो, तुम हो कौन। अब कह रहे, अब भी एक उपाय है, अय मन सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की। एक उपाय है, हरिजू का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करो, उनकी लीला कथा सुनो, कहो। पर ये को न करी, जब जब समझाओ नहीं मानता। अब भोग जाके तू, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं जलूंगा, तू जल। अब भला इतना तो कर लिया, काहे को तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मां पकड़े हुए हो इस दुख को, छोड़ दो। बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि बहुत कठिन बात है, आप पकड़े हो, आप छोड़ दीजिए, कोई कठिन बात नहीं। सच्ची मानिए, आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो कह रहा है हम तुम्हें अपना रंग दिखाएंगे, वही रंग दिखाता चला रहा है। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा। एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, जल तू, सोच तू, राधा 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 राधा। नहीं, मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी। भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एक उपाय मिला है, जब बहुत, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिला है, ये गंगा की रेती ने दिया है हमको, गंगा की रेणुका ने हमको उपाय दिया। एकांत शांत प्रदेश में भी मन अशांत होता, तब लगता इसको कैसे शांत करें। तो गंगा जी वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप है। उन्हीं में खड़े होकर के आर्त प्रार्थना की कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है।
कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्टप्रद जीवन, फिर भी ये अपनी चाल, इसकी वही संसार की गति, क्या करें? युक्ति स्फुरित हुई, तब लगा हां यही तो बचाव का पक्ष है। बस आनंद, वो जला रहा है और अपने आनंदित हो रहे, युक्ति मिल गई। वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री मिल रही है आपको। बिल्कुल आपको ना कोई जला सकता है, ना आपको कोई कष्ट दे सकता है। आप जलन और कष्ट में कूद रहे हैं, इस मन को पकड़े हुए हैं, ये मान जाओ। इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तब तुम सह नहीं पाते हो। जब तुम इससे अलग होकर देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इसके बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना। जल तू जल, कर तू तुझे करना है, अब मेरे द्वारा। अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब नहीं करूंगा। मन तो सो कोटिक बार कही, लोभी लंपट विषयन सोहित, यो तेरी निबही। तू कभी साधु समागम करने के लिए हमारा साथ दिया? नहीं। कभी बैठ करके निरंतर नाम जपने के हमारा साथ दिया? नहीं। तू साथ देता लंपट विषयी पुरुषों का, संसार के भोगों के लोभियों का। ये तेरे मित्र हैं, तू जा, तू भोग, देख इनमें क्या सुख है। छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही। हरिजू, प्रभुजू, ये महामणि स्वरूप हैं। मन कभी तो इनमें नहीं लग रहा और कांच बटोरता घूम रहा है विषय भोगों का। ऐसो तू है चतुर विवेकी, पैतज पियत मही। बड़ा तो अपने को बुद्धिमान समझता है। अरे कामधेनु का दूध छोड़ करके चावल की धोवन पीने जा रहा है, सुंदर कामधेनु के दूध को छोड़कर मही पीने जा रहा है। अर्थात वैसे ही दिखाई देता चावल का धोवन दूध जैसा, पर कामधेनु का दूध तो कामधेनु है। अर्थात प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इनको छोड़कर संसार के नाम रूप में भोगों में आसक्त हो रहा है। ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि, देखे सुर सबही। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सुख तिहु लोक नहीं। मन तो सो कोटिक बार कही। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, बड़े बड़े दैवी शक्ति संपन्न ईश्वर कोटि के महात्मा निरंतर हरि का भजन करते हैं। तुझे समझा रहा हूं, मैंने सब देखा है। कौन कह रहे हैं? अंतर्दृष्टि प्राप्त श्री सूरदास जी महाराज। अब मान ले बिना प्रभु के भजन के तीनों लोकों में भटकता घूमेगा, नाना प्रकार की योनियों में, लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। ये ऊट पटांग करने वाला मन समझाने से नहीं समझ रहा और हमारा जन्म नष्ट होता चला जा रहा है। धोखे ही धोखे डहकायो। इस मन ने मुझे बार बार सलाह दी, ये भोग लो तो सुखी हो जाओगे, इतना पैसा आ जाए तो सुखी हो जाओगे, ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाओगे, ये व्यक्ति मर जाए तो सुखी हो जाओगे। बहुत छलिया है, धोखे ही धोखे। अब वृद्धावस्था आ गई, जो जो संग्रह किया, जो जो हमने एकत्रित किया, उसके भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई और भोग वासना और प्रबल हो गई। और जिस कार्य के लिए आए थे कि भजन करके भगवत प्राप्ति करे, वो तो किया नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। ये भूल जाओ कि सब काम करने के बाद बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं होगा। अभ्यास जीवन में जिसका नहीं होता भजन का, उसका बुढ़ापे में भजन नहीं होता। धोखे ही धोखे डहकायो। हमको तो बहुत भुलावे में डालकर मन ने धोखे ही धोखे में पूरा जीवन नष्ट कर दिया। सूरदास जी महाराज कहे, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हरि हीरा घर मांझ गवायो। अरे मेरे हृदय में हरिजू विराजमान और उनसे विमुख होकर विषय भोगों में जन्म। ऐसा भी हो रहा है
वृद्धावस्था है, जहां नाम जप करना चाहिए विषयों का राग त्याग कर, वहां पैसे के बल से फिर विषयों में सुख भोगने की लालसा। क्या होगा? अरे भाई, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, नहीं कुछ खोज पाए सुख, अब फिर वही समय बर्बाद कर रहे हो। अब तो चेत जाओ। पर नहीं, ये मन ऐसा धोखेबाज है और इससे इतनी घनिष्ठ मित्रता है, मन जो कहेगा वही करेगा। नहीं, हमारा मन नहीं मानता। सच्ची मानिए, एक बार मन से थोड़ा हट कर देखिए। कह रहे तुम्हारी दुर्दशा ऐसी है, ज्यों कुरंग जल देख यवन को प्यास न गई चहु दिस धायो, जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं तिनमें आपुन आप बंधायो। कई बार उदाहरण दे चुके हैं। जिस समय प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, ये दृश्य देखा है, और वो गंगा जी की रेती पर ऐसे पड़ता है, ऐसा लगता है निर्मल जल भरा हुआ है। कई बार भ्रम हो जाता है कि इधर तो जल भरा हुआ है, आगे दूर दिखाई दे रहा है, किधर से निकले। जब वहां गए, एक बूंद पानी नहीं। ज्यों कुरंग जल देख अवन को प्यास न गई चहु दिस धायो। वो दौड़ता है, दूर दूर जल दिखाई देता है प्यास बुझाने के लिए, लेकिन प्यास नहीं बुझती क्योंकि जल है नहीं। ऐसे ही हम दौड़ते हैं अपने मन को साथ लेकर, इस शरीर को भोगे, इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, ऐसा ऐसा कर ले, सुखी हो जाएंगे। पूरा जीवन हो गया, प्यास नहीं बुझी। अरे होश में जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं। ये जो करके भोग करके सुख पाना चाहते हो, बोले ये जन्म जन्म पहले कर चुके हो, अब भी वही कर रहे हो। आपुन आप बंधायो, तो अपने आप को बंधन में डालता जा रहा है। कैसे तुझे सुख मिलेगा? श्री सूरदास जी कह रहे, क्यों अपना जन्म गंवा दे रहे हो? भजे न चरण कमल यदुपति के, रहो बिलोकत छाई, जन्म गंवायो उआ बाई। उआ बाई, ऊट पटांग के कर्म करते हुए, ऊट पटांग के भोग भोगते हुए पूरा ये मनुष्य जन्म गंवा दिया। ये धन, ये तुम्हारा जोबन मद, एणो एड़ो, ताकत नारी पर आई या परस्पर आकर्षण, लालच क्षुब्ध स्वान जूठन जो सो हाथ नाई। देख इतना समय तेरे को व्यतीत हो गया ये गंदा आचरण करते हुए, कुछ हाथ आया, कुछ मिला? हां, क्या? और वासना प्रबल हो गई, और हमारे अंदर जलन पैदा हो गई। सोचा था कि अगर हम अमुक अमुक भोग भोग लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन जितना उन भोगों में और आग पैदा हो गई और इच्छा पैदा हो गई, तो कह रहे अब मूढ़ता छोड़ दो। सूरदास प्रभु छाणी सुधारस, विषय परम विष खाई। ये जो विषय विष खा रहे हो इसको छोड़ दो और अमृत पान करो। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत।